हो गया। गुड इवनिंग टू ऑल। जय हिंद साथियों। एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि साउंड सही है या नहीं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंफर्म कीजिए कि लाइट और वो आपका साउंड सही है या नहीं। गुड इवनिंग सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। एक बार फिर से आ चुके हैं लाइव बीपीएससी सेट प्रैक्टिस को लेकर के, और आज का जो क्वेश्चन है आपका जैन धर्म को लेकर के है। चलिए सही है सर, अदिति कुमारी। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके, और आज आपका जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैन धर्म का आज टॉपिक लिए हैं और ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि बीपीएससी में अक्सर जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं आज के सवालों का और पोस्टमार्टम करते हैं आज के सवालों का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 में पूछा है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में, और ये कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बताइएगा। रिक्की सिंह, राम राम सर, राम राम आपको भी। शिवानी गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। चलिएगा बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर का इंतजार है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। निरंजन बी, शिवानी बी, हैरी बी, आपका सेजल बी, पल्लवी बी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ऋषभ देव। ठीक है, तो इसी के साथ हम डिस्कशन करते हैं पहला क्वेश्चन का। जी हाँ, आप लोग का सही आंसर है। तो हम पहला क्या करते हैं, सर्वोदय आईएएस के नाम पर फर्स्ट ऑप्शन को लॉक करते हैं, सॉरी सेकेंड ऑप्शन को लॉक करते हैं, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरह से डिकोड किया जा सकता है। ठीक है, ऋषभ देव सबका सही है। ठीक है, विजय कुमार बी, स्वीटी बी, रोशन बी, अंकित बी। ठीक है, सभी लोग का सही है। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सके। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, जैन धर्म की अगर बात करें, जैन धर्म में जो संस्थापक हैं, ठीक है, जो संस्थापक हैं जैन धर्म का, जो संस्थापक हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, प्रथम तीर्थंकर वही थे। तीर्थंकर वही थे, और वो कौन थे, ऋषभ देव। ऋषभ देव। ठीक है, और ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी कहा जाता था। ठीक है, ये आपका प्रथम तीर्थंकर थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका जैन धर्म के संस्थापक पूछा जा सकता है, तो संस्थापक भी ऋषभ देव थे या आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर भी आपका आदिनाथ। अंतिम तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर की अगर बात करें तो अंतिम तीर्थंकर जो थे ये थे आपका महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर। टोटल तीर्थंकर कितने हुए, टोटल तीर्थंकरों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है, 24। ठीक है, टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, 24। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सारे लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। चलिएगा, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, बहुत लोग का कंफ्यूजन ये होता है, वो महावीर बता देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर यानी संस्थापक की बात किया जाए तो कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, और एक चीज और यहां पर देखिएगा
अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वास्तविक संस्थापक कौन थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक में आपका महावीर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। और ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये देखिएगा। देखिएगा ये यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, देवराज चौधरी बोल रहे हैं आपसे हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होता है सर। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि कोई भी पीछे न रहे। ठीक है, देखिएगा ये जो है आपका जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से इन स्थानों, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ठीक है, किससे संबंधित थे जैन तीर्थंकर? तो यहां पर आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। कोमल ए, अच्छा थोड़ा और नीचे करना है। चलिएगा, तो ये बताइएगा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ठीक है, तो इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया। कोमल सिंह ए, सेजल गोस्वामी ए, निरंजन ए। ठीक है, अधिकतर लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। राणा बाबू ए, प्रीति बी, अतीश बी। ठीक है, देखिएगा इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, कि पार्श्वनाथ कौन थे? तो देखिएगा पार्श्वनाथ के बारे में अगर बात करें, पार्श्वनाथ आपका 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो है, ठीक है, इनका संबंध कहां से है? ठीक है, तो ये आपका वाराणसी, ठीक है, नहीं, पार्श्वनाथ के बारे में अगर बात करें तो ये वाराणसी यानी काशी, वही है वाराणसी या काशी। तो इसका पुराना नाम क्या था? काशी। काशी के राजा अश्वसेन, ठीक है, काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है, पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। अगर इनके माता का नाम देखा जाए तो माता कौन थी? महारानी वामा, महारानी वामा, महारानी वामा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, वाराणसी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता थी महारानी वामा। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? तो आपका वाराणसी से, काशी अर्थात वाराणसी से है। ठीक है, चलिएगा, तो इस तरह से हम लोग देख लिए ये आपका अश्वसेन के बारे में। ठीक है, अश्वसेन के पुत्र थे ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग जवाब दीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। बताइएगा आप लोग, कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट को सही रूप से चुनिए। ये आपका RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा और हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं सभी लोगों का। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आदिति ट्री अशोक। ठीक है,
ये बताइएगा आप लोग इसका आंसर। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिएगा 2, कोमल सिंह का सेकंड, कुणाल का बी, अमन का 4, और लोग बताएं, सभी लोग जवाब दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग आकाश टेक्निकल कैंपस में ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में, ठीक है। हो सकता है कल या परसों से हम लोग स्टार्ट कर दें। अगर परसों से करेंगे तो कल आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे हम, ठीक है। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं इसको डिकोड करना। बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, देखते हैं। देखिएगा, पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ का है आपका सर्प। अगर आदिनाथ का देखिएगा, अगर सिंबल की बात करें, आदिनाथ का प्रतीक, तो आदिनाथ को वृषभ, यही प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, ऋषभ देव, ठीक है। और महावीर का क्या है? सिंह। शांतिनाथ का हिरण, ठीक है। ये आपका जैन का तीर्थंकर है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी है तीर्थंकर। और ये उनका सिंबल है, जिन सिंबल से उनको, ठीक है, ये उनका सिंबल है, जिन सिंबल से उनको पहचाना जाता है, यानी इनके लिए किस सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा, आपका ए का क्या हो गया? ए का हो गया सी, ठीक है, ए का हो गया तीसरा। बी का हो गया आदिनाथ का आपका वृषभ, ठीक है, बी का हो गया ए। सी का हो गया महावीर का सी 2, और डी का हो गया 4। तो देख लीजिएगा, ये है ऑप्शन नंबर 4। तो एक बार फिर हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन नंबर 4 को हम लॉक करते हैं और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा कि किनका प्रतीक क्या है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह, शांतिनाथ का हिरण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है और 2021 में ही पूछा गया है। आगे आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न संभावित है, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा जो अगला सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि ये कंटिन्यू, ठीक है, ये कंटिन्यू जो है आपका बीपीएससी में पूछा गया है। 42वीं बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी, 53वीं से 55वीं बीपीएससी, ये बीपीएससी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वोदया फाउंडेशन थोड़ा ऊपर कीजिएगा बोर्ड को, अच्छा, बोर्ड को थोड़ा ऊपर करना है, वहां से देखिएगा तो बोर्ड को थोड़ा सा। सही है, सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं पूरा इमेज का जो क्लियरेंस है, सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं उतना ऊपर नहीं, और नीचे, ठीक है, और नीचे आ गया। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा और नीचे करना, नीचे, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, अच्छा ये लास्ट लाइन जो कट रहा था, ठीक है, इसको ठीक है, ये हो जाएगा, हम इस तरह से पीडीएफ ही सेव करेंगे। तो चलिए, सबका आना स्टार्ट हो गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, आप लोग बताइएगा और आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ये डी वैशाली में, शिवानी ए, स्वीटी रानी ए, आदिति डी, अर्चना ए, निशा ए, पल्लवी बी, ठीक है।
रुकिए बस थोड़ा सा, क्योंकि वो बोर्ड को फिर से सेट कर रहे हैं। तो थोड़ा ऊपर कीजिए, आप लोग लाइव बने रहिएगा। शिवानी सर, कुंडग्राम तो वैशाली में ही है ना, तो बताइए अब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या होगा? ठीक, बताइएगा दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या होगा? तो देखिएगा इसका जो जवाब है ये आपका, ये जो है आपका क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है आना स्टार्ट हो गया ए। ठीक है, तो सर्वोदय फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, इसका आंसर कुंडग्राम होगा, ए होगा। देखिएगा बीपीएससी बड़ा ही फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा था, आपका वैशाली भी दिया है, कुंडग्राम भी दिया है, और ये 3 बार पूछ चुका है बीपीएससी। तो देखिएगा यहाँ टेक्निकलिटीज क्या है, टेक्निकल सेंस में क्वेश्चन पूछा है, ये आप पढ़े होंगे वैशाली के निकट, याद कीजिएगा, पढ़े होंगे वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में, कहीं कहीं कुंडल वन भी रहता है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। ठीक है, यानी वैशाली के निकट। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा, एकदम लॉक कर लीजिए। ए और डी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काजल चौधरी पूछ रही है ए और डी, तो ये ए होगा। ठीक है, कुंडग्राम होगा विदाउट कंफ्यूजन, और बीपीएससी इसका आंसर की में भी ए दिया है, तो आप लोग कंफर्म रहिए कि कुंडग्राम होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा वैशाली के निकट कुंडग्राम में, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपका क्या है? कुंडग्राम है। ठीक है, और बीपीएससी का आंसर की भी आपका क्या दिया है? कुंडग्राम दिया है। तो आप बेधड़क बिना सोचे समझे आप क्या लगाए? कुंडग्राम लगाए इनका। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि महावीर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये बताइएगा महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 बीसी, आदिति कुमारी। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, 599 बीसी। और बताइएगा, तो देखिए अगर हम महावीर स्वामी की जन्म की बात करें तो ये आपका कुछ पुराने एनसीईआरटी में 540 बीसी लिखता है। ठीक है, पुराने एनसीईआरटी की बात करें तो इनका जन्म कितना लिखता है? 540 बीसी लिखता है, लेकिन अब नए एनसीईआरटी में 599 बीसी लिख रहा है, और यही सही होगा 599 बीसी। अधिकतर जो अच्छे पब्लिकेशन के बुक है उसमें 599 बीसी दिया है, क्योंकि बुद्ध के पहले महावीर थे। ठीक है, बुद्ध के पहले महावीर थे। ठीक है, तो बुद्ध के पहले महावीर है, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म आपका 563 बीसी, तो 563 से पहले। ठीक है, 563 से पहले आपके किनका जन्म हुआ था? 599 में आपका महावीर स्वामी का, तो 599 बीसी कीजिएगा। 599 बीसी याद कर लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 बीसी में। ठीक है, 599 बीसी में जन्म हुआ था। तो ये चीज आपका कंफर्म हो गया कि वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 599 बीसी में हुआ था। ठीक है, चलिए 563 में तो गौतम बुद्ध का हुआ था, और उनके पहले महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो ये जो है हमारा अगला सवाल जो है आप लोग के सामने आ गया। ये भी 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? ठीक है, मोक्ष स्थान कहां स्थित है ये पूछा गया है। आप देखिएगा 63वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। बताइएगा इसका आंसर आप लोग कि इनका मोक्ष स्थान कहां है। प्रीति डी, जालन फोर्ट, शिवानी सी,
चलिए, कोमल सी, सेजल सी, ठीक है, बताइएगा। श्रुति सी, आदिति सी, ठीक है। पावापुरी। तो सर्वोदया फाउंडेशन के नाम पर फिर से एक बार हम ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। जी हाँ, अगर हम जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान देखें तो ये जो है आपका कहाँ है? पावापुरी, ठीक है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, ठीक है। देखिएगा, ये जो है आपका महावीर जी का मोक्ष, मोक्ष मतलब निर्वाण, यानी ठीक है, इनका निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो निर्वाण जो है आपका राजगीर के समीप, ठीक है, पावापुरी में, पावापुरी में इनका मोक्ष स्थल है, ठीक है। इनका जो मोक्ष स्थल है वो आपका पावापुरी में है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर बात करें कि इनका डेथ कब हुआ था तो बताइएगा, इनका डेथ कब हुआ था बताइएगा। डेथ बताइएगा, महावीर जी का डेथ। देखिएगा, 72 वर्ष की आयु में इनका डेथ हुआ था। 72 वर्ष की आयु में 527 में, 527 बीसी में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनके निर्वाण से जो भी फैक्ट रिलेटेड था कि इनका निर्वाण यानी मोक्ष स्थान का है पावापुरी, राजगीर के समीप है, 72 वर्ष की आयु में हुआ, 527 बीसी में हुआ, और ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ लोग का आंसर आ रहा है 468 बीसी। तो देखिएगा, अगर 500 पुराने एनसीईआरटी में 540 बीसी जन्म देता है तो आपका 468 बीसी निर्वाण देता है, ठीक है। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी की बात है। लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो 599 बीसी आपका जन्म है और 527 बीसी में आपका डेथ है यानी मृत्यु है, ठीक है। तो अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चलेंगे और ये सही भी है, क्योंकि जैन का जो काल है यानी महावीर स्वामी का जो काल है वो गौतम बुद्ध के पहले का है, ठीक है। चलिए, सभी लोगों का आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट के लिए बोला जा रहा है सर फाइनल डेट बता दीजिए, कल तक अनाउंस कर देंगे, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, आप लोगों को। चलिएगा, ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ये 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बार बार बीपीएससी रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन को बस घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आपको यहां ध्यान रखना है। काजल चौधरी बोल रहे हैं सर कुछ बुक में 468 बीसी है। तो अभी जस्ट बताएं कि ओल्ड एनसीईआरटी में जन्म आपका देखिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार जन्म 540 बीसी देता है और मृत्यु जो है आपका 468 बीसी देता है, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी की बात है, लेकिन इसमें संशोधन करके, सुधार करके ये आपका जन्म जो है 599 बीसी में बताया गया है और मृत्यु जो है ये आपका 527 बीसी में बताया गया है। और यही इसी को सही मान करके चलना है, क्योंकि आयोग जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है तो आयोग आंसर अब ये दे रहा है, और ऐसे भी ये सही भी होना चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध के पहले महावीर थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, तो 563 के पहले आपका क्या है? 599, ठीक है। तो जन्म आपका ये सही होगा, तो अभी ये याद करके चलिएगा, ठीक है। चलिएगा फिर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। स्वीटी, रानी, अर्चना, सोनी, पल्लवी, जय भीम, हैरी, अर्चना, कोमल, सबका सी आंसर। रिमझिम भारती, ठीक है। माई न्यू लाइफ सी, राणा बाबू सी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी आंसर एक बार फिर सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम देख लिए क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है,
क्योंकि ये यूपीएससी आईएएस में पूछा हुआ सवाल है। और देखते हैं कि ये आंसर आप लोग का क्या आता है। देखिएगा, ये आईएएस प्री 1993 में पूछा गया है। ठीक है, 1993 में पूछा गया है। और ये कह रहा है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। ठीक है, अंतिम कौन था, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। सभी लोग लाइक कीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि कोई छूट न जाए। ठीक है, बताइएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 7 का आंसर बताइएगा। 7 का सी निरंजन कुमार सलोनी, रोशन सी, मिस्टर हैरी ए, एसके कुमारी सी, आतीश राज महावीर, सेजल गोस्वामी सी, अर्चना सी, पल्लवी डी। ठीक है, पल्लवी डी, निशा सी, आदिति सी, सेजल सी, सलोनी सी। ठीक है, देखिएगा तो अधिकतर लोगों का जो आंसर है आपका सी आ रहा है। तो एक बार फिर से सर्वोदय फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। और ये है आपका महावीर। हम बताए थे कि टोटल जो है, ठीक है, टोटल जो तीर्थंकर है, तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तीर्थंकर टोटल कितना है, तो 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, टोटल तीर्थंकर कितने हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। और 24 में जो प्रथम तीर्थंकर थे वो आपका कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर। और अंतिम अर्थात 24वें, ठीक है, 24वें को ही अंतिम बोलेंगे क्योंकि अंतिम यही थे, 24वें के बाद 25वें नहीं हुए हैं। तो अंतिम तीर्थंकर जो है आपके कौन थे, महावीर थे। ठीक है, कौन थे, महावीर थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा है और ये आपका यूपीएससी 1993 में पूछा गया है, तो बीपीएससी में पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल भी बड़ा मजेदार है और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, सॉरी यूपीएससी में पूछा गया 1993 में ही, सेम ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस 1993। ठीक है, और इसमें है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। आप लोग आंसर बताइएगा, इंतजार है आप लोगों के आंसर का। चलिएगा जल्दी बताइएगा आप लोग, सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आदित्य सी, रिमझिम सी, पल्लवी सी, निशा भारती सी, एक बोल रहे हैं रावण राज सर ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। इसमें तो अभी दिख रहा होगा बाबू। ठीक है, चलिएगा सी सी सी, तो ये है आपका सही है, सलोनी 8 का सी, निक्की सी, आरती सी। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और सी अधिकतर लोगों का आंसर सी है। ठीक है, तो इसी के नाम पर फिर से एक बार सर्वोदय आईएएस के नाम पर, ठीक है, ये सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। और ये है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, तो ये आपका कैवल्य। तो देखिएगा जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म की अगर बात करें, एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान के बारे में बात करें, पूर्ण ज्ञान के बारे में, तो पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। ठीक है, और ये महावीर स्वामी को 12 वर्ष के कठिन तपस्या, ठीक है, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इसकी प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कहां पर प्राप्ति हुई थी, तो आपका जृंभिक ग्राम, ठीक है, जृंभिक ग्राम, जृंभिक ग्राम, ठीक है, के समीप ऋजुपालिका नदी, के समीप ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी, यहां पर लिख देते हैं ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, ठीक है, के समीप किस पेड़ के नीचे मिला था, तो साल वृक्ष के नीचे, किस साल, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे मिला था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। ठीक है,
तो ये जो हो गया आपका कैवल्य हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा, तो आप देखते हैं कुछ लोग अभी जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये देखिएगा पूर्ण ज्ञान के बारे में हम पूर्ण चीज बता दिए हैं। ठीक है, कि जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान को क्या बोला गया, कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुआ, तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, तुम लोग को बोल रहे हैं बाबू 1 साल अगर कठिन तपस्या आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को भी बीपीएससी में रिजल्ट हो जाएगा। अगर प्री हो जाएगा तो पाठक सर के निर्देशन में मेंस का आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। ठीक है, और वो पर्सनली गाइड करेंगे आप लोगों को। और ये कहा हुआ था जिरिम्बिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के किनारे। ठीक है, किस पेड़ के नीचे हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। सभी लोगों का आंसर सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, देखिएगा ये भी आपका यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये करा त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है वह है। ठीक है, किस धर्म की महिमा है वह बताइएगा। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइएगा त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से रिलेटेड है। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सी, सोनी सी, रोशन सी, सूरज सी, सलोनी सी, निशा भारती सी, शिवानी सी, निरंजन सी, अदिति सी, पंकज कुशवाहा सी। ठीक है, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ये जो है आपका जैन धर्म सी। ठीक है, ये सही है आप लोग का आंसर। तो एक बार फिर से सर्वोदया फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ठीक है, और ये आपका जो हो जाएगा ये त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया, त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न का सिद्धांत अगर कहेगा कि किसमें है, ठीक है, तो किसमें है आपका जैन धर्म में। कौन कौन है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया त्रिरत्न का सिद्धांत कहाँ है, तो जैन धर्म में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं आगे। देखिएगा हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों के आंसर का वेट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी 1995 आईएएस के एग्जाम में 1995 में पूछा गया है, अब बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, अनुव्रत का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। सी, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। सी, काजल चौधरी, मनु महाराज, ऑल वीडियो, रोहित कुमार, सुजीत कुमार, रोशन, सुजीत, आरती, कोमल, राणा बाबू। ठीक है, सभी का आंसर सी। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को टिक आउट किया जाए, लॉक किया जाए ऑप्शन सी को। और ये है जैन धर्म ने। अब बताते हैं कि अनुव्रत क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा जैन धर्म में, जैन धर्म की बात करें तो 5 सिद्धांतों को बताया गया है कि जिसको पालन करना है। ठीक है, 5 सिद्धांत आपका क्या है। पहला तो हो गया अहिंसा, फिर है सत्य, अहिंसा के बाद सत्य, उसके बाद अस्ते मतलब चोरी ना करना, उसके बाद अपरिग्रह मतलब डिटैचमेंट यानी किसी से दूर रहना, उसके बाद फिर आपका ब्रह्मचर्य। ये 5वां जो जोड़ा गया था किनके द्वारा जोड़ा गया था, महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। अब 4 जो दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महावीर के द्वारा ये 5वां जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। तो ये हो गया जैन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये 5 चीज को मानना जरूरी था। ठीक है, तो जो प्रॉपर जैन धर्म के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है उनके
लेकिन महावीर का ये मानना था कि गृहस्थ जीवन में भी रह करके, ठीक है, गृहस्थ जीवन में भी रह करके जैन धर्म को माना जा सकता था। तो गृहस्थ जीवन वालों के लिए यानी गृहस्थी के लिए वो इन पांचों सिद्धांतों में वो कुछ ढील दिए थे, कुछ छूट दिए थे, और उसी को अनुव्रत कहा गया है। अनुव्रत कहा गया है यानी वो भी 5 चीज मानेंगे, लेकिन उतने कड़ाई से नहीं मानेंगे, ठीक है, उतने डिसिप्लिन में रह करके नहीं भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी को क्या बोला गया? अनुव्रत बोला गया, ठीक है। तो ये जो अनुव्रत है आपका, अनुव्रत भी 4 अनुव्रत भी 5 होता है आपका, वो भी अहिंसा होगा, सत्य अस्तेय परिग्रह, ये ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 5 हो गया अनुव्रत। तो अनुव्रत का संबंध पूछ रहा है तो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। तो देखिएगा पहले अनुव्रत और इनका जो सिद्धांत है उसमें डिफरेंस, बस इतना समझ लीजिए कि अनुव्रत जैन फिलॉसफी को मानने के लिए है। किनके लिए? स्पेशली गृहस्थ परिवार के लिए, क्योंकि वो गृहस्थी में उतना स्ट्रिक्टली ये सब फॉलो नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? अनुव्रत, ठीक है। चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2005 में। और ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल है आपका बीपीएससी में पूछा जा सकता है। देखिएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये करा स्यादवाद सिद्धांत है, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सलोनी बोल रही है अनुव्रत क्या होता है, अब तो समझ में आ गया होगा। गृहस्थी जीवन में यानी गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए जैन धर्म मानना, ठीक है, बहुत कठिन हो जाता। इसके लिए महावीर स्वामी उन लोगों के लिए अनुव्रत दिए, यानी उसमें कुछ ढील दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो गया। शिवानी बी, सोनी बी, सलोनी बी, सूरज बी, रोशन बी, पल्लवी बी, ठीक है, सूरज बी, मनु महाराज बी, निरंजन बी, आतिश बी, निक्की बी, ठीक है, सभी लोग का आंसर बी है। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए और स्यादवाद के बारे में भी बताते हैं कि स्यादवाद क्या होता है। स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद किसे बोला जाता है? तो स्यादवाद जो है ये आपका जैन दर्शन, ठीक है, जैन फिलॉसफी का ये टर्म है स्यादवाद। और ये जो है सापेक्ष ज्ञान, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी सापेक्ष ज्ञान का सिद्धांत के बारे में बात करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का किसी चीज के बारे में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी ज्ञान जो होता है लोगों के पास सापेक्ष रहता है, रिलेटिव नॉलेज रहता है। जैसे स्यादवाद को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जा सकता है। देखिए शिवानी का कमेंट है हाथी वाला नसर, हाँ वही सेम चीज। देखिएगा जैसे कि एक कहानी बताया गया है स्यादवाद को समझाने के लिए, आप लोग समझिएगा इसको बड़े ध्यान से, कि ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि एक हाथी है और 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, तो 4-5 लोगों के अगर आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए कि सामने जो जानवर है वो हाथी है, अब बताइए आप फील करके कि कैसा है वो। तो एक व्यक्ति ने उसके पैर को पकड़ा और पैर पकड़ करके बताया कि हाथी जो है वो खंभा जैसा है, ठीक है, हाथी कैसा है? खंभा जैसा, क्योंकि वो पैर पकड़ा था, उसके आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था। दूसरा व्यक्ति जब गया तो उसका सूंड पकड़ता है हाथी का और बताता है कि हाथी जो है वो आपका सांप जैसा होता है, नाग जैसा होता है, अजगर जैसा होता है, ठीक है, ये अजगर जैसा होता है क्योंकि वो सूंड पकड़ा था। एक तीसरा व्यक्ति जो गया वो कान पकड़ा और बोला कि हाथी कैसा होता है? सूप के जैसा होता है, ठीक है। तो पूंछ पकड़ा, वो बोला कि ये क्या होता है? आपका सांप के जैसा ही होता है। तो इस तरह से सभी लोग अपना अपना मत दे रहे थे, लेकिन कोई पूर्ण तरीके से सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से वो नहीं बता पा रहे थे कि हाथी एग्जैक्टली कैसा है। वो अपना सापेक्ष नॉलेज बता रहे थे, यानी जहां तक वो एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, जहां तक वो समझ पा रहे थे, वहां तक वो बता रहे थे कि हाथी इस प्रकार का है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किसी के पास नहीं होता है। वो क्या बताते हैं? उनकी समझ जहां तक होती है वो अपने नॉलेज की व्याख्या करते हैं।
तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया है, स्यादवाद, और जैन धर्म में ये स्यादवाद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैन धर्म। वर्षा बोल रही ये ऑप्शन में नहीं है तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो हम ये पूछा जा रहा है स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का है, तो जैन धर्म का है। ये हम आपको बताएं कि स्यादवाद मतलब वही सापेक्ष ज्ञान की बात करता है कि किसी के पास पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके साथ ही, और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है क्योंकि ये आपका बीपीएससी में पूछ चुका है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि अगले मंथ में यानी सितंबर में बीपीएससी का वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है, कहलाता है। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट का इंतजार है। मनु मरा सेट कब से स्टार्ट होगा? ठीक है, हम कल अनाउंसमेंट कर देंगे फाइनल डेट कि कब से स्टार्ट होगा। पल्लवी भी आंसर आना स्टार्ट हो गया, पल्लवी भी, ये स्वीटी रानी भी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे और जितने लोग भी जुड़े हैं सब लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बी, आदिति बी, निक्की बी, रोशन डी, निरंजन ए, स्वीटी बी, अभिषेक बी। तो देखिएगा ये जो है आपका ऑप्शन बी अधिकतर लोगों का आ रहा है। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका 14 पूर्व। तो 14 पूर्व के बारे में कहा जाता है, ठीक है, 14 पूर्व के बारे में कहा जाता है कि 14 पूर्व जैन के प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ है। तो वही कहा, पूछा जा रहा है कि पूर्वकालिक यानी पहले का। ठीक है, जैसे भद्रबाहु वगैरह इनके जानकार थे 14 पूर्व। तो 14 पूर्व जो है ये जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ थे। ठीक है, तो यही पूछा गया कि पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है, पूर्वकालिक यानी पहले वाला तो कौन है, 14 पूर्व। ठीक है, वर्षा बोल रही है सर मेरा भी नाम लीजिए, हम भी बोले हैं। हाँ, सभी लोग बोले हैं। ठीक है, सभी लोगों का कमेंट पढ़ा भी जा रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन पर ध्यान दें क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, वो देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है और ये समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा गया। ये भी 2002 में पूछा गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितना क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं सारे के सारे संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर का इंतजार रहेगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आप लोग बताइएगा, कमेंट का इंतजार है। चलिएगा, सचिन सी, पल्लवी सी, ठीक है, मनु महाराज सी, रावण राज बी, कोमल बी, वर्षा सी, हैरी सी, स्वीटी सी, सोनी सी, अर्चना सी, निक्की सी, निरंजन बी, अतीश डी। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर देखिएगा ये जो है पार्श्वनाथ के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पार्श्वनाथ का संबंध होने के कारण तो जी हाँ ये सी होगा। सभी लोगों का आंसर जो है ये आपका सी आ रहा है। तो सी होगा समेध शिखर। ठीक है, समेध शिखर। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पार्श्वनाथ के बारे में अभी तुरंत बताए थे कि पार्श्वनाथ कैमे तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है,
और इनका जो निर्वाण था, जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इनकी, ये कहा हुआ था समेध शिखर। समेध शिखर, ये समेध शिखर कहां पड़ता है? झारखंड के गिरिडीह में। झारखंड के गिरिडीह में, ठीक है, समेध शिखर। चलिएगा, तो ये जो है आपका झारखंड के गिरिडीह में आपका ये पड़ता है समेध शिखर। और पार्श्वनाथ के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डिस्कस कर दिए हैं कि ये 23वें तीर्थंकर थे और ये समेध शिखर पर उनकी निर्वाण हुई थी, इसी कारण से समेध शिखर को जाना जाता है। तो इनका लोकेशन देखिएगा, ठीक है। ये अगर हम बात करें समेध शिखर को बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। समेध शिखर के बारे में बताया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, ठीक है। और ये पार्श्वनाथ 4 चीज बताए थे आपको, ठीक है। सत्य, अहिंसा, आस्थे, अपरिग्रह, ठीक है। और 5वां चीज जो ये ब्रह्मचर्य था वो किसने बताया था? तो आपका महावीर ने बताया था, ठीक है। चलिएगा, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रिकी सिंह हेलो, यशफा हाय, वर्षा हाय, ठीक है। चलिए सभी लोग डिस्कशन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। देखिए, कह रहा है द्वितीय जैन संगीति किसका? अभी ये बताएंगे आपको, जैन संगीति बताएंगे। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है बाबू उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो कह रहा है कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ये देखिए आरपीएससी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है 1999 में। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आतिश ए, वर्षा ए, सलोनी ए, स्वीटी ए, आरती ए, निरंजन ए, रॉकी ए, ठीक है, निशा भारती ए, सूरज ए, सभी लोगों का आंसर आज स्टार्ट हो गया है आना। तो ये देखिए ये सही है आपका। तो एक बार फिर से हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। जी हाँ, सभी का जो ऑप्शन है, ठीक है, आंसर है ए आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी जल्दी सारे लोग लाइक करें, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका मगध में एक बार जब अकाल पड़ा था, ठीक है, तो क्या हुआ था कि कुछ लोग यानी जैन धर्म के मानने वाले कुछ लोग आपका भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां मूव कर गए थे? तो दक्षिण की ओर चले गए थे, ठीक है। और कुछ लोग यहीं ठहर गए थे। और जब यहां पर अकाल खत्म हुआ तो इन लोग फिर वापस आए और ये दोनों में मतभेद हो गया और आगे जाकर के जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक को श्वेतांबर कहा गया और दूसरे को दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र का धारण करते थे और दिगंबर कोई वस्त्र का धारण नहीं करते थे, ठीक है, कोई वस्त्र का धारण नहीं करते थे। तो श्वेतांबर के जो आपका शाखा के जो प्रमुख थे वो कौन थे? आपका स्थूलभद्र थे, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, ठीक है। ये आप ये कर लीजिएगा कि स्थूलभद्र आपका क्या थे? श्वेतांबर संप्रदाय के, और भद्रबाहु वो थे दिगंबर वाले का, ठीक है। भद्रबाहु क्या थे? आपका भद्रबाहु का। और ये है देवर्ती क्षमा ये श्रमण, ये इसी के समय आपका दूसरा जैन ये संगीति इसी के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी देख लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा ये जो हमारा अगला सवाल है ये बड़ा प्यारा सा सवाल है और बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 47वें बीपीएससी 2005 में पूछा गया है, ठीक है।
तो ये बताइएगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन थे? प्रथम शिष्य कौन थे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी। 15 का ए पल्लवी, का ए शिवानी, ए निरंजन, ए सूरज, जमाली, आरती, ए सलोनी, ए सेजल, ए ठीक है वर्षा, ए निशा भारती, ए सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अर्चना ए, निक्की ए। तो आप देखते हैं एक बार फिर से आपका ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं सर्वोदय आईएएस के नाम पर। देखिएगा महावीर स्वामी का जो आपकी पुत्री का नाम था, इनका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की शादी किसके साथ हुई थी? जमाली के साथ हुई थी। और जमाली अर्थात यानी जमाली जो है महावीर का दामाद थे। ठीक है, और जमाली प्रथम शिष्य बन गए। ठीक है, जमाली ही क्या बन गए? प्रथम शिष्य बन गए। ठीक है, प्रथम शिष्य बन गए। उनके सन इन लॉ थे, हाँ ठीक है, दामाद थे, प्रथम शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, सूरज कुमार उनके ही दामाद थे, हाँ उनके ही दामाद थे। ठीक है, यानी प्रियदर्शना के शादी हुई थी जमाली के साथ। ठीक है, इनका यानी प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। ठीक है, अब इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है, ठीक है, ये अगला सवाल पर विचार कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि कौन सा कथन सही है, और ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइएगा सारे लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिएगा, कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, पहला ऑप्शन। दूसरा जो स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बताइएगा कौन इसमें सही है। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हुआ। निरंजन सी, स्वीटी सी, सारे लोग इसका आंसर बताएंगे। पल्लवी सी, सारे लोग आंसर बताएंगे। सभी लोगों का आंसर का इंतजार है। कोमल सी, निशा सी, निशा भारती सी। ठीक है, चलिएगा, आरती सी, सोनी सी, आदिति राज यादव डी, निक्की सी, वर्षा सी, रोशन सी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। मिस्टर हैरी ए, रॉकी कुशवाहा सी, जय भीम सी, आतिश सर्वोदय आईएएस के नाम पर डी ऑप्शन लॉक किया जाए। डी ऑप्शन को लॉक करना है, पहले देख लेते हैं। प्रियंका सी, स्वीटी सी, सूरज सी। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य जो चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। ठीक है, चेटक की क्या थी? बहन थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा जो है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर अभी तुरंत बताए थे, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी बनारस से हुआ था। ये अश्वसेन के पुत्र थे, बनारस के राजा के। ठीक है, तो आपका एक वाला जो है वो गलत हो गया। 2 सही है, 3 सही है, तो 2 और 3। तो सर्वोदय आईएएस के नाम पर हम ऑप्शन 3 को लॉक करते हैं, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिएगा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिएगा, ये बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ठीक है कौन थे? और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्री 1994, यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सूरज सी, पल्लवी सी, काजल सी, प्रियंका सी, मुस्कान सी, एसके कुमारी सी, सूरज कुमार सी, श्वेता सी, वर्षा सी, आरती सी, निशा सी, शिवानी सी, निक्की सी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सी आना स्टार्ट हो गया। तो एक बार फिर से सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। ठीक है, मुस्कान सी, पुरुषोत्तम सी। ठीक है,
सभी लोगों का सी। देखिएगा आजीवक संप्रदाय के बारे में समझते हैं। ये जो मखाली गोसाल थे, ये जो मखाली गोसाल थे, ये आपका पहले महावीर से ही प्रभावित थे, यानी इन्हीं का शिष्य थे। ठीक है, इनके समकालीन थे, लेकिन इन्हीं से प्रभावित थे, महावीर से ही। लेकिन बाद में क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, बाद में क्या हो गया, दोनों में मतभेद हो गया, और मतभेद होने के कारण मखाली गोसाल जो है एक नए संप्रदाय की स्थापना की है, और जिसका ये नाम क्या दिए, आजीवक संप्रदाय दिए। ठीक है, जो नए संप्रदाय की स्थापना की है वो क्या, आजीवक संप्रदाय इसका नाम दिए। और ये देखिएगा, ये मखाली गोसाल जो है, ठीक है, ये नियतिवाद का कॉन्सेप्ट दिए थे, डिटर्मिनिज्म का, नियतिवाद। ये बोले थे कि अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो पहले से तय है, यानी पहले से भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है, हम इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा था किसके द्वारा, आजीवक संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, कि नियति में सब कुछ फिक्स है। ठीक है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा किसका कहना था, आजीवक संप्रदाय का ये कहना था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियतिवाद का जो कॉन्सेप्ट देगा वो कौन, ये कौन दिया है, तो आपका आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखाली गोसाल। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद करना है कि मखाली गोसाल शुरुआत में महावीर से प्रभावित थे, बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गया था। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। जो हमारा अगला सवाल है ये देखिएगा, चलिएगा, आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। और देखिएगा ये बीपीएससी 40th बीपीएससी में पूछा गया, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा इसका आंसर। कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में, आश्रय गृह के रूप में किया, ये 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये बताइएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। शिवानी ए, पल्लवी ए, अदिति सी, वर्षा सी, सूरज ए, स्वीटी ए, अर्चना ए, सूरज ए, ठीक है, निरंजन, मोगली पुत्तिस भी बोलते हैं, नहीं मोगली पुत्तिस वो दूसरा हो गया। ठीक है, प्रतिमा ए, सेजल सी, सूरज ए, कुमारी सक्सेना ए, पल्लवी ए, अदिति राज यादव ए, अतीश ए, निक्की ए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो एक बार फिर से हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आजीवक हो जाएगा। देखिएगा आपका सम्राट अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ, उनके पौत्र कौन थे, दशरथ। ठीक है, उनके पौत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी, उनके समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर गुफा बनाया गया था, गुफा बनाया गया था। और ये जो था आपका बराबर की गुफा जो था, बराबर जो वर्तमान में जहानाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है, बराबर की जो गुफा था ये आपका किसका आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग किया गया, आजीवकों के आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही है। आदिति ए, राजीव ए, सूरज ए, काजल चौधरी ए, रॉकी शर्मा ए। ठीक है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को ताकि कोई भी पीछे ना रहे। अब देखिएगा आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिएगा बड़ा ही मजेदार सवाल है ये, यूपीएससी में पूछा गया, आईएएस में ये पूछा गया है आपका, आईएएस 1994 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा गया 2009 में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ठीक है, श्रवणबेलगोला में जो ये है विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, इसके बारे में बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसके बारे में बताइएगा। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चलिए आदिति ए, अभी 19 का आंसर बताइएगा। सर क्वेश्चन का नंबर बढ़ाइए। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा।
और हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री का भी लाइव आएंगे। अब अल्टरनेट कर देंगे, एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से मनीष सर का भी अब लाइव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे संख्या बढ़ाएंगे। तो बताइएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रतिमा बी, हैरी ए, प्रियंका बी, अतीश राज ए। ठीक है, वर्षा बोले किसी दिन टूर लेकर चलिए सर, बराबर। ठीक है, आप लोग एग्जाम क्रैक कर लीजिए, हम लोग की तरफ से टूर रहेगा, एग्जाम क्रैक कर लीजिए, उसके बाद सक्सेस के बाद चलिएगा। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रावण राज बी। ठीक है, देखिएगा, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रवण बेलगोला। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रवण बेलगोला कहाँ है। श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, यहां पर आपका गंग शासक, ठीक है, गंग वंश था, तो गंग शासक, ठीक है, रचमल चतुर्थ, रचमल चतुर्थ, किसी को पंचमल भी कहा जाता था। ठीक है, पंचमल भी कहा जाता था। इसके एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय। ठीक है, इनका एक मंत्री थे जिनका नाम क्या था? चामुंड राय। चामुंड राय, ये मंत्री क्या किए थे कि आपका 1981 ईस्वी में, देखिएगा डेट भी याद कीजिएगा, सॉरी 981 ईस्वी में, 981 ईस्वी में बाहुबली, ठीक है, बाहुबली, ठीक है, बाहुबली, ठीक है, बाहुबली की प्रतिमा, विशाल मूर्ति का निर्माण करवाए। बाहुबली, ये प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 57 मीटर ऊंचा। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये जो बाहुबली हैं, ये आपका कौन थे? तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे आपका कौन? बाहुबली। ठीक है, तो बाहुबली को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। याद कीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो ये पढ़े होंगे आप लोग कि ये श्रवण बेलगोला में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये गोमतेश्वर बोलो या बाहुबली बोलो एक ही चीज है। और ये किनके पुत्र थे बाहुबली? तो बाहुबली कहा जाता है कि ऋषभदेव के पुत्र थे। किनका? ऋषभदेव। याद कीजिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के पुत्र ये माने जाते हैं। ठीक है, इनका ये आपका बनवाए थे प्रतिमा, कौन बनवाए थे? चामुंड राय ने बनवाए थे। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, कर्नाटक में उस समय गंग वंश का शासक था, मतलब शासन था। गंग वंश के शासक कौन? रचमल चतुर्थ, जिसको पंचमल के नाम से भी जाना जाता है। उनके मंत्री थे चामुंड राय। चामुंड राय 981 ईस्वी में वहां बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किए, और गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई 57 मीटर था। और गोमतेश्वर के बारे में अर्थात बाहुबली के बारे में कहा जाता है कि वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक है, ऋषभदेव के पुत्र थे। जी हाँ, आप लोग सभी का सही आंसर है। जितने लोग भी है सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास की ओर, ये सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा जो अगला सवाल है वो भी बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि ये यूपीएससी 2009 में पूछा जा चुका है। आईएसपी 2009 का ये सवाल है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं। वर्षा बोली सबको पता है कर्नाटक, ऐसा नहीं है, सबको पता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिएगा, हाँ, सूरज कुमार बोल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं जाकर के सलेखना विधि से अपना शरीर त्याग किया था। ये संकल्पना विधि नहीं, सलेखना विधि बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये है आपका यूपीएससी 2009 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, और किसके लिए की जाती है? ठीक है, किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? कोमल सिंह का आंसर ए, अर्चना सी, वर्षा, ठीक है, आतीश ए। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया, आप लोग बताएंगे। चलिएगा, प्रियंका सी, कुमारी सक्सेना सी। देखिएगा, महान ये महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, ये जो महामस्तकाभिषेक जो है
ये आपका वही बाहुबली की जो मूर्ति है, अभी जस्ट बताए बाहुबली की मूर्ति, जो गोमतेश्वर की मूर्ति भी जिसको बताए, ठीक है, वहीं पर होता है गोमतेश्वर की मूर्ति। और ये आपका 12 वर्ष में किया जाता है, ठीक है, क्या 12 वर्ष में ये किया जाता है। ये जैन धर्म के लिए एक महान उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ये आपका बाहुबली आंसर होगा, ठीक है। तो सभी लोग, लगभग सभी लोग का आंसर गलत है, सभी लोग ने सी बताया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहुबली, ठीक है, महामस्तकाभिषेक कहा जा रहा है। तो ये बाहुबली की जो मूर्ति है वही होता है, 12 वर्ष पर होता है, एक जैन धर्म का महान उत्सव है। और अभी जस्ट बताया कि बाहुबली का जो मूर्ति है वो किन्होंने बनवाया था, तो चामुंड राय ने बनवाया था। और बाहुबली कौन है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की, ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र, ठीक है। इसके साथ अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं, शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। इसका देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय, ठीक है, ये जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। यानी बोला जाता है ना कि प्रलय आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें विश्वास ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया, चलिएगा आंसर बताइएगा आप लोग तेजी से कि कौन। कोमल ए, सलोनी बी, वर्षा समझ में सब आता है सर आपका क्लास, चलिए थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एसके कुमारी बी, आदिति राज यादव बी, पल्लवी बी, प्रतिमा बी, अर्चना बी, निरंजन बी, वर्षा बी, सक्सेना बी, स्वीटी रानी बी, निरंजन बी, रोशन ए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय, तो देखिएगा एक बार फिर से हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो जैन धर्म होगा। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो है आपका विश्व विनाशकारी प्रलय, ये कहते हैं कि जो विश्व है, विश्व की रचना, ठीक है, विश्व की रचना सृष्टि ने नहीं किया है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। और वो बोलते हैं कि विश्व की रचना सृष्टि ने, मतलब ये सृष्टि की रचना आपका ईश्वर ने नहीं किया है, ईश्वर ने नहीं किया है, ठीक है। वो नहीं मानते हैं ये मत कि सृष्टि की रचना इन्होंने किया, ईश्वर किया। वो मानते हैं कि जो सृष्टि है अर्थात विश्व है ये शाश्वत है, शाश्वत यानी जो कंटिन्यूअस चलने वाला है, नित्य है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, ठीक है, कोई प्रलय नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा किनका मानना है, जैन धर्म का मानना है। वो ये मानते हैं कि विश्व का, ठीक है, जो निर्माण है ईश्वर ने नहीं किया है, और ये हमेशा चलते रहेगा, शाश्वत है, ये नित्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि आपका इसका जो आंसर है वो जैन धर्म होगा। तो ठीक है, सभी का आंसर सही है, प्रियंका बी, सूरज बी, ठीक है, निरंजन। सर एक डाउट है, ठीक है, पूछिएगा, या नेक्स्ट क्लास के लिए आप ये रखिएगा, पूछ सकते हैं अगर पूछना है तो जल्दी में, क्योंकि सेशन खत्म हो गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज तक का जो क्वेश्चन था यहाँ तक रहा, और मुझे भरोसा है कि इसमें आप लोगों को, ठीक है, कुछ सीखने को मिला होगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम कल अगले सेशन के साथ, ठीक है। और कल मॉडर्न हिस्ट्री का लाइव सेशन होगा, ठीक है। ये निरंजन पूछ रहा है कि बोध गया में बोधि ब्रिज का 4th जनरेशन नहीं, बीपीएससी में देखिएगा, बीपीएससी में जो है आपका पंचम, ठीक है, पंचम पीढ़ी का दिया था आंसर, ठीक है, तो वो हम कल बताए थे। और यूपीपीसीएस में 4th जनरेशन का दिया था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। निरंजन गूगल में भी बता रहा है, नहीं गूगल में बताने से नहीं होगा, क्योंकि आंसर की देखना होगा कि बीपीएससी का आंसर की क्या बताता है। तो बीपीएससी का आंसर की उसको पंचम पीढ़ी मानता है, ठीक है। आप घटना चक्र में भी देख सकते हैं
ठीक है, बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उसी को फाइनल माना जाता है। ठीक है, प्रियंका सर रोज क्लास होता है? हाँ जी रोज क्लास होता है। ठीक है, एसके कुमारी बोध गया में 4th, यूपी में 5th जनरेशन होता है। नहीं नहीं, मतलब बीपीएससी आपको 5th जनरेशन इसका आंसर देता है। ठीक है, तो आज तक के लिए रखते हैं इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है।